दिस इज जेम्स पार्क ऑफ लंदन। अच्छे से घूम लो। आफ्टर दिस वी विल गो टू द टावर ऑफ लंदन और फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। ये जगह तो बहुत सुंदर है। हमने आज से पहले इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखी। बहुत मजा आ रहा है। अब समझ में आया तुम्हें कि मैं वापस गांव क्यों नहीं जाना चाहता और क्यों तुम लोगों को यहीं बुला रहा हूँ। हमारा बिजनेस यहीं पर है। मेरे सास ससुर का खुद का बिजनेस है जो अब मैं संभाल रहा हूँ। समझे तुम चारों। इस तरह एमिली अपनी चारों नंदपति और अपने माता पिता के साथ लंदन के जेम्स पार्क में घूमती है और वो लोग टावर ऑफ लंदन जाते हैं। ये टावर ऑफ लंदन है। लंदन जो कोई आता है यहाँ जरूर घूमता है। कैसा लगा तुम्हें? सब कुछ बहुत अच्छा है। I'm so hungry. Let's go and eat something now. कुछ ही देर में वो लोग लंदन के मशहूर रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर खाने में फिर से टैकोस, पास्ता, स्पैगेटी, लास्गान, नूडल्स जैसे डिश मंगवाते हैं जिसे देखकर चारों बहनों का मुंह बन जाता है। क्या हुआ बच्चों, ये खाना देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बाहर से आने वाले लोग तो भाग कर जाया करता था। वो ताजी सब्जियां तोड़ कर लाता था, पर यहाँ तो सब कुछ सुपरमार्केट से आता है या तो फिर ऑनलाइन। चलो, यहाँ कोई तो है जिसे खेत और सब्जियों से प्यार है। वैसे हमने यहाँ कभी भी खेत नहीं देखा। यहाँ के लोग खेती नहीं करते क्या? क्या बताओ बेटा, यहाँ कोई खेती नहीं करता। यहाँ पर सभी एडवांस्ड हैं। पर मैं बहुत याद करता हूँ काश कि मैं लंदन में भी गांव वाली फीलिंग ले पाता, सब्जियों की खेती देख पाता, ताजी सब्जियां तोड़कर खा पाता। बहुत समय हो गया है बेटा। अंकल, अगर आपको लंदन में खेत और गांव की फीलिंग चाहिए तो हम आपको वो दिला सकते हैं। हमारे माता पिता ने हमें कुछ बीज दिए थे और कहा था ये हम भैया को देते अगर वो ना आए तो, और उन्हें समझाएं कि गांव में हमारी खुद की जमीन है और खेत है जो भैया को ही संभालना है। पर भैया तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। अगर आप मिट्टी का इंतजाम कर दे तो हम छत पर सब्जी की छोटी सी खेती कर सकते हैं क्योंकि आपकी छत बहुत बड़ी है। उन चारों बहन से बात करके सुरेश को काफी अच्छा लगता है और सुरेश उनको बातों के जवाब नहीं दे पाता। फिर सब सोने के लिए चले जाते हैं। अब अगले दिन चारों बहन पिज्जा पास्ता जैसी चीज ही खाते हैं और तुम इन्हें देखकर मुंह बना रही हो। Such a rustic people. नहीं, वो गवार नहीं, संस्कारी है। और रवि बेटा, मैंने तो जो गलती करी है और मुझे देखकर बहुत दुख होता है कि जैसे मैं घर जमाई बन के रहा वैसे ही मेरा दामाद भी घर जमाई है। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा बेटी दामाद को अपने पास रखकर, पर हमारे इंडिया में ये सब नहीं चलता। सुरेश की बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाना खाकर घर के लिए निकलते हैं और चंदा अपना पर्स वहीं भूल जाती है। अब घर आने के बाद एमिली, रवि और मैरी आराम करने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं, पर सुरेश हॉल में सोफे पर बैठकर चारों बहन से गांव की बातें करता है। बच्चों, कुछ और बताओ ना गांव के बारे में। पिछले 25 साल से मैं अपने देश नहीं गया। बहुत याद आती है गांव के खेत की। जब मैं छोटा था तो मैं अपने माता पिता के साथ रोज खेत जाता था और कभी कभी तो जब माता पिता घर होते थे तैयार होती है और चंदा अलमारी खोलकर अपना पर्स लेने लगती है, पर अपना पर्स न देखकर वो परेशान हो जाती है। बहनों, मेरा पर्स कहाँ गया? अलमारी में नहीं है क्या? पर्स नहीं है, पर उस पर्स में ही हम चारों बहन का पासपोर्ट था। What? You four lose your passports? अपनी चारों नंद की बात सुनकर एमिली बहुत परेशान होती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। This is what I expected from your sister-in-laws. अब हम घर कैसे जाएंगे? Don't worry, I have some contacts. I will talk to them and do something. अरे तुम चारों परेशान क्यों हो रही हो? मॉम ने कहा ना उनकी बहुत पहुंच ऊपर तक है। तुम्हारा पासपोर्ट मिल जाएगा। अभी लंदन घूमने आई हो, लंदन घूमो। अपने भाई की बात सुनकर चारों बहनों को थोड़ा अच्छा लगता है और जब घूमने के लिए वो चारों बहन बाहर निकलती हैं। Emily, maybe these four are your sister-in-laws, right? We did not know that your sister-in-laws are so poor. See, तुम्हारी दलित सिस्टर-in-laws को देख के लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। अपने पड़ोसी की हंसी देखकर एमिली खेत में ही है। ये देखो, तुमने जो मूली के पौधे लगाकर गई थी अब उनमें मूली आने लगी है। कुछ दिनों में हम इन मूली को उखाड़ भी लेंगे। वैसे तुम चारों बहन कब आ रही हो और बाकी सब कहाँ हैं? सब नीचे हैं। मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे जाते हुए चारों बहन अपनी माँ से बातें करती हैं और सारी बात बताती हैं। कुछ देर में सभी हॉल में आ जाते हैं जहाँ रवि भी अपने माता पिता से बात करता है। रवि बेटा, तेरी बहनों का तो पासपोर्ट ही खो गया। कितना समय लगेगा पासपोर्ट बनने में? कब आएंगी हमारी बेटियां? पापा क्यों चिंता करते हो? यहाँ मैं भी तो हूँ और मेरी सास ने बात की है किसी से। 1 महीने में उन्हें उनका पासपोर्ट मिल जाएगा और नहीं मिला तो हम नया बनवाने की कोशिश करेंगे। वैसे काफी दिन हो गए, बहू से बात करवा देता तो मैं उसे खेत दिखा देती। सब्जियां आ गई हैं खेत में। पता नहीं लंदन में ऐसी खेती होती है या नहीं। Ravi, tell your mother I'm busy. Talk to her later. बाद में बात करें। एमिली की बातें आशा सुन लेती है।
जिसके बाद वो खुद ही फोन रख देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर रोज चारों बहन छत पर जाती हैं, पौधों को पानी, खाद, केमिकल देती हैं और पूरी छत की बन जाता है। और पूरा परिवार चारों नंद के साथ द ब्रिटिश म्यूजियम जाती हैं और ऐतिहासिक चीजों के साथ खूब फोटो खिंचवाती हैं। और रात को घर आते ही सब अपने कमरे में चले जाते हैं। वो लोग कपड़े बदलती हैं, जिसके बाद सुरेश उन चारों को छत पर ले जाता है। मैंने बहुत सारे गमले और मिट्टी लाकर रख दी है, पर मेरी बेबी ने मुझे कभी किसी भी चीज का पौधा लगाने ही नहीं दिया। बोलती है छत गंदा हो जाएगा। अब जब तक तुम्हारा पासपोर्ट नहीं मिल जाता, तुम चारों बहन इस छत पर छोटी सी सब्जी की खेती कर ही डालो, ताकि मुझे गांव और खेती की वाइब मिल सके। सुरेश की बातें सुनकर चारों बहन काफी खुश होती हैं और अगले ही दिन अपने कमरे से बीज लेकर सभी गमले में डालकर उसमें खाद और मिट्टी पानी डाल देते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और अब गमले में छोटे छोटे पौधे आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब चारों बहन पौधों को सुरेश के साथ मिलकर खाद पानी दे रही होती है तो गाँव से फोन आता है। माँ कैसी हो तुम? खेत में हो क्या? देखो यहाँ भी हमने सब्जियों की छोटी सी खेती कर डाली है। अच्छा, वैसे तुम चारों बहन भी अपने भाई की तरह लंदन जाकर अपने माँ बाप को भूल ही गई, इसीलिए हमने खुद फोन कर लिया। क्योंकि आसपास के पड़ोसी देख एमिली और उसकी माँ का मजाक बनाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब एमिली अपनी माँ के साथ ऑफिस जा रही होती है तो रास्ते में उनकी एक पड़ोसन उनसे कहती है, Emily, it seems your business is losing money. अब तुम लोग भी विलेज के लोगों की तरह खेती करके अपना पेट भरोगे, तभी तो तुमने अपने गांव के नंदों को बुलाकर उनसे अपने छत पर सब्जियों की खेती करवा ली है। Your four sister-in-laws cut our nose. What was the need of cultivate vegetables on the roof? अपनी पड़ोसी की बात सुनकर मैरी गुस्से में वापस घर आती है और छत पर अपने पति और एमिली की चारों नंद को देखकर उन पर भड़कने लगती है। मुझे तो लगता है यहाँ रहने के लिए you all intentionally lost your passports. आखिर किससे पूछकर तुमने मेरी छत को अपना खेत बना डाला? मैरी, मैंने इन्हें परमिशन दी है और देखो अब हमारी छत कितनी हरी भरी लग रही है। पौधों में भी फूल आ गए हैं। कुछ ही दिनों में इनमें सब्जियां भी आ जाएगी। एक बार तुम ताजे पेड़ की सब्जियां खाकर देखो और छत पर पेड़ पौधे हरियाली हो रहा तो अच्छी बात होती है। You are the village fool, not me. अगर तुम्हें फ्रेश वेजिटेबल्स इतनी पसंद है, then go to the village. मैंने भी पहली बार है। वैसे हमारी छत यहाँ पर सबसे डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल है ना। मुझे छत पर सब्जियों की खेती बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अब ऐसा लगता है कि छत पर आकर हमें नेचुरल एयर मिल रही है, सुकून मिलता है अब तो। जब दोनों माँ बेटी छोटी छोटी सब्जियों को देख आपस में बातें कर रही होती हैं तो एक ऑफिसर उनके घर आते हैं और उन चारों बहन का पासपोर्ट मैरी को देते हुए कहते हैं, We have received the passport of these 4 girls. Now all 4 of you can go to your country as soon as possible. हमें हमारा पासपोर्ट मिल गया, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। हमें माफ कर देना अगर हम चारों बहन से कोई गलती हुई हो तो। भाभी, कल की ही हमारी टिकट कटा दीजिए। हमें अपने गांव, माता पिता और सब्जियों की खेत की बहुत याद आ रही है। अपना पासपोर्ट देखकर चारों बहन काफी खुश होती हैं और एमिली अगली सुबह की फ्लाइट की टिकट बुक कर देती है। अब चारों बहन अपने गांव आती हैं और गांव आती सबसे पहले अपने माता पिता के साथ खेत जाती हैं और मूली को निकालते हुए अपनी माँ से कहती हैं, हमारी मूली की खेती, अब हम खाएंगे मूली का पराठा। हमने अपने खेत और सब्जियों को बहुत याद किया। वहाँ की सुपरमार्केट की सब्जी खा खा कर हम तो परेशान हो गए थे। तुम चारों बहन को वापस देख मुझे बहुत अच्छा लगा। आज इन सब्जियों की खेती की वजह से लोगों ने हमारा मजाक बनाया है। पापा, हम लंदन में रहते हैं ना कि विलेज में। अब मैरी और एमिली छत पर लगे सब्जियों के पौधे तोड़कर फेंकने लगती हैं। तभी छत पर खड़ी उनकी एक पड़ोसन उनसे कहती है, Are you crazy? What are you doing in vegetables? Plants की वजह से तुम्हारी रूप सबसे डिफरेंट और ब्यूटीफुल थी। मैंने सोचा था कि मैं भी तुमसे कुछ प्लांट्स लेकर अपनी बालकनी पर लगाऊंगी, पर तुम तो सब तोड़ रही हो। सुना मैरी, लोगों की बातें सुनने से अच्छा है कि थोड़ा खुद भी दिमाग लगाओ। क्या चीज अच्छी लगती है और क्या चीज नहीं। किसी एक के मजाक बनाने की वजह से तुमने इतने सारे पौधे तोड़ दिए। अपनी दूसरी पड़ोसन की बात सुनते ही मैरी का गुस्सा शांत हो जाता है और वो नीचे चली जाती है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और इन 2 महीनों में जब भी मैरी और एमिली ऊपर जाती तो उन्हें ताजा हवा और हरियाली का एहसास होता। माँ देखो, इन वेजिटेबल प्लांट्स में तो वेजीज भी आने लगी हैं। ये कितने छोटे हैं, अभी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। हाथ लगाकर देखती हैं तो वहीं विनोद और आशा की भी आंखें भर आती हैं। मेरे बेटे, मेरे बेटे बहू ऐसे अचानक गांव में, और वो भी खेत में, मैंने कभी सोचा नहीं था। भाई साहब, नहीं सोचा था तो आप इन सब चीजों की आदत बना लीजिए, क्योंकि अब हमें जब भी टाइम मिलेगा हम घूमने के लिए दूसरे देश नहीं बल्कि अपने देश आएंगे। ये वेजिटेबल फार्म तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है तुम चारों ने जो छत पर सब्जियों की खेती करी थी, मैं और माँ उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। देखिए मैंने कितनी सारी सब्जी भी तोड़ ली है। इस तरह पूरा परिवार खेत में बातें करता है और सब्जी तोड़कर घर लाते हैं और पहली बार मैरी और एमिली पहली बार गांव में ताजी सब्जी खाते हैं जो उन्हें काफी पसंद आती है। कि कभी मेरे बेटे बहू भी आ पाते और अपनी सब्जियों के खेत अपनी आंखों से देख पाते। जब
पूरा परिवार खेत में सब्जी तोड़ रहा होता है तो एमिली और मैरी को उन चारों बहन की याद आती है। आई फील वेरी बैड। अगर वो चारों सिस्टर्स यहाँ होती तो खुद वेजिटेबल तोड़कर हमारे लिए कुक करती। हमें तो इनकी कुकिंग ही नहीं आती। उनके जाने के बाद हमारी छोटी सी छत पर वेजिटेबल फार्मिंग भी अधूरी लग रही है। मॉम, आई एम कॉलिंग माई सिस्टर इन लॉ। अरे जब तुम दोनों माँ बेटी को अब सब्जियों की खेती इतनी पसंद आ ही रही है तो फोन क्यों करना है? गांव चली जाओ और अपनी आंखों से गांव में सब्जी के खेत देखो। पापा, सिर्फ हम ही क्यों, आप भी चलो ना। आपको भी तो 25-30 साल हो गए अपने घर, अपने देश गए हुए। अब बिना बताए रवि अपने परिवार को सरप्राइज देने के लिए अपनी सास, बीवी और ससुर के साथ इंडिया आता है और सीधा खेत पहुंचता है, जहां सब्जियों की खेती देखकर एमिली और मैरी काफी खुश होती हैं और सारी सब्जियों को